नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। संभल जनपद के ग्राम जोराई हयात नगर तहसील चंदौसी ब्लॉक बनियाखेड़ा निवासी पंकज कुमार की मथुरा में हुए भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं रहा, बल्कि इसने एक गरीब परिवार की पूरी उम्मीदों, सपनों और भविष्य को कुचल दिया। मथुरा की सड़कों पर हुआ यह हादसा जैरोई हयात नगर के लिए ऐसा जख्म बन गया जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। मृतक पंकज कुमार अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। दिहाड़ी और मेहनत मजदूरी कर वह किसी तरह अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रहा था। उसकी अचानक मौत के बाद घर में चूल्हा बुझ गया, माता पिता का सहारा टूट गया और मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। गांव में हर कोई यही कह रहा है कि पंकज की मौत ने घर से रोटी छीनी और बच्चे से बचपन छीन लिया। वहीं सी न्यूज भारत ने इस हृदय विदारक खबर को सबसे पहले प्रमुखता से प्रकाशित किया है, ताकि इस गरीब परिवार की पीड़ा शासन प्रशासन तक पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार और प्रशासन इस परिवार के लिए क्या करते हैं। क्या पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी मुआवजा, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा मिल पाएगी, या ये परिवार भी उन अनगिनत गरीब परिवारों की तरह सिर्फ आश्वासनों के सहारे ही रह जाएगा। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की मांग है कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद व सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में न डूबे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दर्दनाक हादसा लक्ष्मी हॉलिडे कंपनी की बस से जुड़ा बताया जा रहा है। मथुरा नेशनल हाईवे पर एक भीषण हादसे ने एक परिवार को सदमे में डाल दिया है। जो एक्सीडेंट हुआ है उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है, आज हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमा सर। अच्छा, आपको कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 लड़के हैं, छोटे छोटे हैं सर, कुछ मदद कीजिए। अच्छा, प्रशासन से और सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं? मैं यही मांग चाहती हूँ, मेरा घर द्वार कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा पति नहीं है सर, मेरा कोई नहीं है, मेरा खेत बाड़ी कुछ नहीं है। मैं क्या खाऊंगी, क्या बच्चों के खिलाऊंगी? मैं खुद दवाई भी देती हूँ, मेरा खुद दवाई चलता है। तो देखा, एक तरफ परिवार बुरे हालात में है और ये 3 नन्हे नन्हे बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? अनुज। अनुज, आपको पापा को कैसे पता चली कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है? मेरे बड़े पापा ने बताया। अच्छा, बड़े पापा क्या नाम है आपके? मेरे बड़े पापा का नाम ओमकार। अच्छा, आपको कब पता चली बेटा? मेरे को कल पता चली। आप वहाँ गए थे क्या? नहीं गए थे। बेटा आपका क्या नाम है? बेटा आपका क्या नाम है? राज। तो सरकार से मेरी यही विनती है, जो इनका कुछ मुआवजा हो सके वो कराया जाए और ये लोग सब परिवार वाले और भी यहाँ के लोगों का पूरा। मैं चंदेसी था। अच्छा, तो हमारे भाई साहब जो बागेश्वर धाम थे, इन्होंने फोन करो कि भैया हेलो मैंने हाँ हेलो कि भैया कुछ खबर मिली। तो 2-4 दिन पहले इन्हीं के लड़के हम बस चलाते हैं, तो मेरा भी लड़का इन्हीं के साथ चला गया। तो जिन्होंने कही कि भैया कुछ खबर मिली, मैंने तो परमात्मा की तरह से ध्यान लगा के नारायण साकार हरि की संती वाणी में खड़ा कीजिए। मैं तो इस तरह ही करता था, भैया कुछ खबर मिली, इनकी तरफ से यही आवाज़ आ रही, भैया कुछ खबर मिली, भैया चल बसा। मैंने कहा बता दी क्या आवाज़ हो रही? बोले भैया चल बसा और भैया अपने अरविंद से बात कर लो। तो मैंने कहा अरविंद अलग है उससे। तो मैंने कुछ देर बाद इनसे बात करके फिर मैंने अरविंद को फ़ोन लगाया। बोले हम और मुकेश भाई पहुंच चुके हैं और वो गाड़ी सब जल गई है, कोई पता नहीं मिल गया कुछ। फिर उसके जाने के बाद जो जहाँ जो लड़के बस चलाते हैं, बड़ा वाला इन्हीं की बस चलाता है, उसी कंपनी की। अच्छा, कौन सी कंपनी है? कुछ कंपनी का पता है? कंपनी का मुझे तो नाम पता नहीं, इन्हें प्लेट मिल गई है, वो जो है 31 हाँ लक्ष्मी हॉलिडे है 31, तो वो जो नंबर है उस गाड़ी का, तो वो प्लेट ले आए हैं जो। और जो हड्डियाँ कुछ मिली, मतलब सीट पे ही जल चुके थे बिल्कुल। इन्होंने जो कंपनी उसमें जाकर दिल्ली जो इनकी कंपनी है वो वहाँ से पता करी, तो इन्हें गुमराह किया काफ़ी देर। तो बताया कि भाई जो ड्राइवर उस सीट से निकल नहीं पाया, पंकज जल गया भाई। ये ड्राइवर थे जो गाड़ी चला रहे थे। 1-2 ड्राइवर रहते हैं, रात दिन चलती है गाड़ी, तो दूसरे बच गए, कोई ताऊ जी हैं और एक वो बच गई हेल्प। अच्छा, प्रशासन से और सरकार से अब आप क्या चाहते हैं? देखिए सर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी एक झोपड़ी है, गांव में कोई जमीन नहीं है। हमारे परिवार से जो 2-3 साल के बाहर ही बस में रह रहे हैं। अब जो बच्चों को कुछ जो हो जाए, इन पर झोपड़ी का कुछ नहीं है, वो बस ही चलाते थे। इनकी पिताजी की भी जमीन सारी बिक चुकी है।
काफ़ी दिन पहले 12 बीघे जमीन थी, सभी बिक गई। और परिवार में जो गांव में है उनकी जमीन सबकी है कि, लेकिन उनके कुछ नहीं है जो राहत इन बच्चों को मिले। ये भी वृद्ध हो चुके हैं महात्मा जी। वो आपके कौन थे? बेटा था। अच्छा, क्या मामला था पूरा? आपको कैसे पता चली? फिर आप गए तो क्या हुआ वहाँ, क्या मामला था पूरा? उनका जो है, मैं बारिश से धान पर था, तो बारिश से धान पे सुबह मॉर्निंग में मंगलवार को मुझे पेशी वहाँ करनी थी, तो शाम का मैं वहीं रुका हुआ था। तो मैं जैसे उठा 3:30 बजे करीब आँख मेरी खुली, तो मैंने तुरंत में फ़ोन लगाता था। ये मेरा डेली का ही वो था कि मुझे जैसे ही मैं आँख मेरी खुल जा रही थी, मैं फ़ोन लगा पूछा भैया कहाँ हो। तो मैं जैसे ही फ़ोन में लाया उसे, तो उन्होंने पंकज ने फ़ोन उठा के हेलो करके बोला कि मैं जो है आगे से निकल चुका हूँ। मैं ठीक है। फिर मेरी बात हुआ 3 बजे 52 मिनट तक होती रही। उसके बाद में फ़ोन काट दिया गया। फिर मैं नहा धो करके मंदिर चला गया। फिर मैं वहाँ से जो है 8 बजे वहाँ से निकल हुआ अपने पास उससे परिक्रमा कार्य से। फिर मैंने दोबारा फ़ोन लगाओ, वहाँ पर छोटा पंकज से छोटा हुआ था हमारा मुकेश नाम का, वो उसी ऑफिस पे था। उसकी ड्यूटी नहीं लगी थी, वो अभी बुलाया था। तो मैंने कही भैया 4 बजे गाड़ी वहाँ से आगरे से निकली है, गाड़ी वहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँची भाई? है तो कोई सूचना नहीं मिल रही है, अभी तो आई नहीं। तो ऐसा करके 9 बजा दिए। 9 बजे उसके पल्ले बात पड़ी, जबकि बता रहा था बाद में कि वहाँ जो व्यवस्था है उसमें केबिन में उनके जो है बाबू, उनको तो पता पड़ गई थी, लेकिन उसके पल्ले पड़ी 9 बजे। तब उसने 9 बजे मुझे बताया कि पापा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, मथुरा पे ये सुनना है। अच्छा। तो मैंने कहा उनसे भैया जाके देखो। फिर मैंने इसकी पत्नी को फ़ोन किया, शोभा को। मैंने शोभा पंकज तो आई नहीं है, अभी नहीं आए। तो मैंने की गाड़ी एक्सीडेंट सुनना है, पता नहीं पंकज की गाड़ी उसी भागी क्या। तो फिर वो दौड़ के वहाँ से भागी बेचारी। कंपनी आई, कंपनी मुकेश बाबू तैयार है वहाँ पे। तो सब लोग जो है, और ये भतीजा और था हमारा, तो ये 3 लोग उधर से 3 लोग बस में आके और ये मथुरा उतर के इन्होंने फिर खंगोल मचाई, कहाँ है, कैसे है, क्या है, कहाँ बसे जल्दी। तो ये फिर थाने गए, थाने वालों ने कहा भाई वहाँ जाओ, जहाँ उन्होंने भेजे अस्पताल जाओ। अच्छा, घटना स्थल पर आप पहुँचे थे? नहीं पहुँचे थे? मैं तो नहीं पहुँचा घटना स्थल पर, मैं तो दूसरे दिन को आ पाया हूँ। घटना स्थल पर ये बेटा हमारा यहाँ से गाँव से गया था, वो पहुँचा था। ये 3 लोग पहुँचे थे। कहाँ है आपको वो बेटा? आपका मेरा पीताम्बर नाम है। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है उसकी आपको कैसे पता चली? और ये जो लड़का जो है वो कौन है आपका? ये लड़का भतीजा है। अच्छा, क्या नाम है? पंकज कुमार नाम है। अच्छा, कैसे पता चली और क्या मामला था पूरा? वहाँ जाके आपने देखा तो क्या था? हम तो यहाँ घर पे ही थे गांव में, मेरे याद में। तो फोन पे उन लड़कों ने जो हमें सूचना दी कि ऐसे मान लो ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें गंगा एक्सप्रेस वे पे यमुना एक्सप्रेस वे जो है, तो इन्हीं के द्वारा सूचना मिली है। अच्छा, फिर आप गए थे? नहीं, हम तो नहीं गए। ये मान लो हमारे लड़के पहुंच गए। अच्छा। और इनके भी लड़के पहुंच गए, हमारे भाई जो हैं जल्दी। अच्छा, आपको कितने टाइम खबर मिली थी? हमें तो शाम के करीब 5 बजे के लगभग मिली। अच्छा, किसके पास फोन आया था सबसे पहले? हमारे भैया बनवारी के पास फोन आओ। तुम्हारे पास? अच्छा, आप घटना स्थल पर पहुंचे थे, तो क्या मामला था? घटना स्थल में पहुंचा था तो ये मामला था, जो भी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी वो सब रोड से हटा के साइड में डाल दी थी। और वहाँ पे कोई नहीं था, और मैंने उसके लिए वहाँ पहुँच के 100 नंबर से फ़ोन मिलाया था और उनसे ये पूछा था कि हम लोग को कहाँ जाना है। तो वो लोग जो पुलिस जो आई थी उनमें वाले वो मुझसे गर्म हो रहे थे। आधे घंटे बाद पुलिस प्रशासन आया था वहाँ पर। मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया था, तो उसके आधे घंटे बाद वो लोग आए थे वहाँ पर। नहीं, आप जब पहुंचे थे तो वहाँ से जो बसें वगैरह जली थी वो सब साइड कर दी थी। हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है सबने सब गाड़ी देखी थी, तो उसके बाद गाड़ी जली थी, उसमें गाड़ी जली थी जिसमें भैया का नंबर था। काय का नंबर था? जो गाड़ी नंबर था। अच्छा, गाड़ी नंबर था, प्लेट नंबर देखा हमने, फिर हमने पता लगाया कि ये गाड़ी है। अच्छा, आपको पता कैसे चली? उसमें हमारे भाई की जो 2 लोग साथ में जो बचे हुए थे उन लोगों ने कंफर्म किया। तो 2 लोग साथ में बचे हुए थे बस में? बस में जो ड्राइवर था सेकंड ड्राइवर वो बच गया था, जो बच गया था उन लोगों ने बताया था कि ऐसे पंकज के साथ दुर्घटना की है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, फिर वहाँ पे गए थे, पोस्टमार्टम हाउस गए थे। फिर वहाँ पर उन लोगों से पूछा कि ये मिसिंग है, मिलने पाना है, तो उन्होंने बोला
उसके पहले आप जो लिस्ट लगी हुई है वो लिस्ट चेक करिए। उसके बाद नहीं मिल पाना तो डीएनए सैंपल दीजिए। फिर डीएनए सैंपल के लिए मैंने बोला मैंने कि ले लीजिए। तो बोल रहे आप कौन है? मैंने कि मैं भाई हूँ छोटा। तो उन्होंने मना कर दिया कि पिताजी का चलेगा। तो फिर पिताजी सुबह आए थे मोर। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। आज ये खबर सिर्फ एक समाचार नहीं बल्कि एक गरीब परिवार की टूटी हुई उम्मीदों की चीख है। मथुरा हादसे ने संभल के जरोई हयात नगर में सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं ली बल्कि एक पूरे घर का उजाला छीन लिया। हादसे के बाद से ही गांव में कोहराम मचा हुआ है। घर में मातम पसरा है। महिलाएं रो रो कर बेसुध हैं और बच्चे अपने पिता को ढूंढते हुए हर आने जाने वाले से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब हमारे पापा कब आएंगे? ये सवाल हर संवेदनशील इंसान का दिल चीर देने के लिए काफी है। जरोई हयात नगर में आज हर गली हर चौपाल पर सिर्फ एक ही चर्चा है, पंकज चला गया, अब उसके परिवार का क्या होगा? खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।